नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कैलाश निषाद जी ग्राम पेटेसरी पोस्ट दुबड़ी रोड राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। जी। और आप पोल्ट्री फार्मिंग कितने सालों से कर रहे हैं? मेरा ये 5वां साल है। जी 5 साल हो गए मेरे को पोल्ट्री फार्म में आया। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड पे आए तो आए कैसे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जब बताएं। देखिए भैया, मेरा ना शुरू से ही थोड़ा सा इन चीज़ों में लगाव था। मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन। जी अच्छा खासा अच्छा लगता है थोड़ा से। और दूसरा फील्ड है मेरा काम करने का, जी जी पर उनके साथ साथ थोड़ा सा ना साइड ये काम अच्छा भी लगता है। जी। तो 5 साल से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप 5 साल पहले शेड बनाए, तो उस टाइम का लागत कितना आया इसका? मेरा ये शेड ना 2 साल हुआ है। 2 साल पहले उस तरफ और है। हाँ उसमें देसी फार्मिंग था मेरा। जी देसी फार्मिंग करता था पहले, जी जिसमें सभी वैरायटी का मैंने देसी पालन किया है करके। जी पर मार्केटिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस कारण उसको छोड़ के ये थोड़ा सा इसमें बॉयलर फार्मिंग आया। जी। तो इसमें क्या खर्च बैठा जब आपने बनाया इस फार्म को, और कितने बाई कितने का है ये? हाँ, ये मेरा स्ट्रक्चर है 26 बाई 80 फीट का, 80 फीट लंबा, 26 चौड़ाई। जी इसमें 1800 आ जाता है, जी लेकिन मैं अभी 1700 ही डाला हूँ। जी। नहीं, ये फार्म की जो आपने इन्वेस्ट अच्छा हाँ, किया इनका है इन्वेस्टर है। इनका इन्वेस्ट मेरे को लगभग वही 3 लाख पड़ा था। 3 लाख। 3 लाख। और चूंकि सभी घर में मेहनती है, तो कुछ अपना सब मिलजुल के, जी जी जी। और भाई लोग हैं अपने मेरा भाई हाँ तो बनाने में सब हेल्प किए ना, तो उतना ज़्यादा मेरे को लेबर कॉस्ट नहीं आया ज़्यादा। जी। तो जैसे अपना फार्म बन गया, तो इस फार्म पे कितना डिंकर और कितना फीडर लगा है? इसमें मेरे पास अभी ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाया हूँ, 30 ड्रिंकर है इसमें, जी। और फीडर 35 फीडर है इसमें। 35 फीडर। जी। तो अब हम फार्मिंग को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यदि अगर ये लॉट अभी निकलेगा, है ना हाँ। भैया, तो उसके बाद की तैयारी क्या रहेगी अगले लॉट के लिए? अगले लॉट के लिए मैं बता दूं, मैं इससे पहले मेरा मेन काम है खरीदी का, अनाज खरीदी का। जी जी ये साइड है, जी तो इसमें थोड़ा सा समय कम दे पाऊंगा, क्योंकि बॉयलर फार्मिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। जी जी तो मेरे को फिर अब उस सीजन में फिर जाना है, और ये फार्मिंग बंद नहीं करूंगा। मेरे पास एक बंदा है काम करने के लिए, तो काकरेल अभी डालने वाला हूँ, ऑर्डर हो गया है बच्चे का। जी जी। तो तैयारी क्या, मतलब साफ सफाई क्या रहेगी? हाँ, साफ सफाई इसमें हम बच्चा डालते हैं। बच्चा डालने के पहले इसको ना अच्छा से सफाई करते हैं, इसका खराब मटेरियल जो ये सब भूसी वगैरह, हाँ इसको बाहर निकालते हैं, और ये आसपास ना हो, ताकि इसका बैक्टीरिया यहाँ पे ना आए। जी सफाई करने के बाद इसमें दवाई वही छिड़काव करते हैं, फार्मोलिन वगैरह का, हाँ बैक्टीरिया नाशक, जी और बहुत सारे कंपनी के हैं, पर मैं फार्मोलिन यूज करता हूँ। उसके बाद इसमें चूना छिड़काव करते हैं। हाँ चूना छिड़काव करने के बाद 2-3 दिन इसको छोड़ देते हैं। जी फिर हम बच्चा ऑर्डर करते हैं, और वो बच्चा तुरंत नहीं मिलता, 2-3 दिन बाद मिलता है। तो ऐसे कर कुरा के अपने को 10 से 12 दिन लग जाता है जी न्यू बेच डालने के लिए। जी। तो जैसे वो जो हमने तो ये तैयारी कर ली है, उसके बाद हाँ। तो जैसे बच्चा आ गया अपने पास, तो सबसे पहले आप क्या खिलाते पिलाते हैं उनको? हाँ, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग पालने का बात तरीका सही है, है। भैया, हाँ। है ना, क्योंकि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होता, सही बात। तो सबका अपना ये- अपना तरीका है। हम लोग बच्चा आने से पहले ना इसको पहले तो टेम्परेचर मेंटेन कर दे रहते हैं, है ना, भूसी उसी सब डाल के जी 2 इंच 2.5 इंच का भूसी उसी डाल देते हैं, हाँ और पूरे इसको ना कवर करते हैं बच्चा के लिए एक अलग। हाँ हाँ। उसका जितना क्षमता है, जितना कैपेसिटी, उसके हिसाब से ब्रूडिंग और सेंटर हाँ, ब्रूडिंग बनाते के हैं लिए। और उसमें 35 के आसपास टेम्परेचर रखते हैं, बिल्कुल हाँ 35 ऐसे रखना चाहिए टेम्परेचर। जी तो वो उतना ही आसपास रखते हैं, 34-35 हाँ 35 वो भी चलेगा। और उसके बाद ना बच्चा आता है, तो हम लोग आने के पहले ना 1 घंटे पहले गुड़ को, डुबा है के ना, पानी। हाँ, उसके कैपेसिटी के हिसाब से हाँ हाँ डुबा देते हैं। उसको घोल के ना गुड़ पानी पिलाते हैं बच्चा छोड़ने के बाद ब्रूडिंग सेंटर पे। हाँ आधा घंटे तक उस पानी को पी लेगा। आधे घंटे के बाद हम लोग ना प्री स्टार्टर दाना, जो शुरुआती दाना है, जी। उसको देते हैं। तो ये गुड़ कितना केजी देते हैं? अगर आप 1700 अगर रखें मुर्गी, तो उसमें इसमें दिया था मैंने आधा केजी दिया था, आधा केजी। आधा केजी। जी। तो जैसे अब उसको पीने के आधे घंटे बाद फीड चलाना? हाँ, फीड चलाने, क्योंकि उसमें एक क्या बोलते हैं, माइंड से थोड़ा सा उठ रहा है, उसके पेट में ना कुछ क्या थोड़ा सा माइंड से उड़ रहा है, वो रहता है। तो गुड़ पानी पीने से ना पेट पूरा साफ हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है। उसमें जितने भी उसके पेट में है, हाँ, हाँ। वो पूरा मस्त फ्रेश। उसके बाद फीड ही देना चाहिए, एकदम तुरंत नहीं देना चाहिए बच्चे को फीड। हाँ, हाँ।
कम से कम आधा घंटा पौन घंटा, उसके बाद फीड चालू कर देते हैं जी। और पेपर भी देते हैं। स्टार्टिंग पेपर हाँ, स्टार्टिंग पेपर में देते हैं, पेपर बिछाते हैं और उसी में देते हैं। जी। खैर ड्रिंकर तो अपना लगा देते हैं, ड्रिंकर पानी। उसके बाद अगर अपने को देना है, पहला दिन है एंटीबायोटिक में दे देते हैं या फिर विटामिन का दे देते हैं, हाँ वो दवाई के साथ में पानी दे देते हैं। जी। तो वैक्सीन का बताइए कि फर्स्ट वैक्सीन कितने डे पे लगता है? वैक्सीन कहे तो भाई साहब ना, वैक्सीन मैंने तो अभी तक बॉयलर फार्मिंग कर रहा हूँ 2 साल, वैक्सीन इसमें नहीं किया हूँ क्योंकि मैं लेता हूँ आईवी ग्रुप। अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, जी पर आईवी ग्रुप से मेरा चूजा आता है जी जी। और वहाँ वैक्सीन कंप्लीट रहता है। वैक्सीन लग के आता है आपको? हाँ, वैक्सीन लग के आता है मेरा। जी, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर उसको 2 बार 3 बार वैक्सीन हाँ, तो हाँ। इसमें थोड़ा सा फार्मर का भी समय ज़्यादा हाँ। लगता है और वैक्सीन कंप्लीट रहता है, ये चीज़ अच्छा लगता है थोड़ा सा। और मोटिलिटी अगर उसमें डायरेक्ट लगा है तो अच्छा हो जाता है, मोटिलिटी ना के बहुत कम है। हाँ जी जी। बहुत कम होता है। तो फीड चेंज कितने कितने दिन पर करते हैं आप? और कौन कौन सा फीड चलाते हैं? फीड हम लोग इसमें ऐसे ना डेट नहीं देखना चाहिए, अपने को 400 ग्राम बिल्कुल देखना चाहिए। पहले फीड चेंज? पहले फीड चेंज करने के लिए ना कम से कम बच्चा ना 400 ग्राम आना चाहिए। जी। उसका 400 ग्राम बॉडी वेट एवरेज के हिसाब से आना चाहिए। हाँ, और से वैसे लगभग ना 13-14 दिन में आ जाता है वो। हाँ। 13-14-15 दिन में आ जाता है। उतने दिन तक अपने को ना फ्री स्टार्टर चलाना है। जी। फिर सेकंड फीड? फिर सेकंड फीड अपना स्टार्टर चालू होता है। स्टार्टर उसको ना 1400 से 1500 ग्राम तक देना चाहिए स्टार्टर को। जी। तो वो लगभग अपना हो गया ये 14 दिन 14 दुनिया और वो 28 हाँ 28 दिन के आसपास तक वो चलता है अपना स्टार्टर। उसके बाद वो फिनिशर चालू होता है। फिनिशर? फिनिशर आपका एंडिंग तक रहता है, पूरा लास्ट बेच खत्म होते के। जी जी। तो अभी आपके पास जो मुर्गा है वो कितने उसका बॉडी वेट आ गया और कितने दिन का है वो? ये मेरा मुर्गा है 3 तारीख को मैंने डाला था, जी 3 अक्टूबर को। जी। आज है 6 नवंबर, है ना? तो 33 दिन का भी है आज। और वेट क्या है इसका? वेट आज ही मैंने ये सेल आउट करना चालू किया है जी लोकल कटर को। जी। तो आज मेरा ये 2300 ग्राम एवरेज आया है। 2300? हाँ 2300। पर उनको ना मैंने छांट के दिया है, तो होता क्या है थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। मैं समझता हूँ 100 ग्राम का अपन कम पकड़ लेते हैं, जी तो कम से कम 2200 ग्राम तो बिल्कुल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर तो मार्केटिंग समझाइए आप अपना, कैसे करते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग में दिक्कत कहाँ है? पोल्ट्री फार्मिंग में क्योंकि सबसे main मेन है चीज मार्केटिंग। marketing है। हाँ, ये आप सही और बोले। इसी पे जो है हमारे फार्मर मार खा जाते हैं। बिल्कुल आपसे मेरे को उम्मीद है कि आप बेहतर समझा पाएंगे और बेहतर बताएंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केटिंग के बारे में बताइए। मार्केटिंग इसमें सबसे मेन है। फार्मिंग तो कर लेते हैं, जी सबसे मेन है मार्केटिंग। और मार्केटिंग दुर्भाग्य है कि अपने ऊपर नहीं है रेट निर्धारित करने का। जी जी। और ये बरसों से चला आ रहा है। किसानों बड़ी कंपनियों हर का क्षेत्र हाथ में, है। किसानी के क्षेत्र में, ये भी एक किसानी है। जी। फार्मिंग करे मतलब किसानी है। तो यही दुर्भाग्य है, इतने सारे पैसा लगाने के बाद कई बार 60% चांस रहता है कि अपने को लैप्स हो जाएगा, अपना पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जी यही सबसे मेन है मार्केटिंग। इसमें वैसे अपने हर जिला वाइज हर स्टेट लेवल पे इसका मार्केटिंग है, रेट आता है पर डे। जी और अभी तो थोड़ा सा दब के चल रहा है मार्केटिंग। जी। शायद समथिंग पिछले हफ्ते थोड़ा सा ठीक था रेट का। हाँ, जस्ट नवरात्रि के 2-4 दिन बाद इसका मार्केटिंग ठीक था। 108 या 10 ऐसा कुछ गया था। हाँ 111-12 के आसपास था। जी जी उसके बाद हर 2 दिन 1 दिन में रेट 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये गिर रहा है। जी जी आज अपने यहाँ 82 है, 82 रुपया है। जी जी। रेट के गिरने से फार्मरों को बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव, इससे मनोबल गिरता है फार्मिंग करने में। जी और अपना फिर से खड़ा होने में ना बहुत ज़्यादा उसका मनोबल गिरता है। जी और उठने में उसको ना बहुत सोचना पड़ता है, फिर क्या करे क्या नहीं करे, क्या डाले कि नहीं डाले। जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फिर इसमें, क्योंकि शुरू से मेहनत करता है वो। जी बिल्कुल चूजा लाएगा, रात दिन बच्चे की तरह केयर करेगा उसका, बिल्कुल। है ना। एक मरता है 40-42-50 रुपये बच्चा है तो हालत ख़राब हो जाती है। जी जी उसको बचाना है। उसके बाद थोड़ा सा फीड में इन लोग कभी भी बढ़ा देते हैं, वो बड़ा टेंशन है। हाँ हाँ अब उसको कहीं से भी मेंटेन कर लो तो फिर उसके बाद अब चूँकि बॉयलर है थोड़ा सा मोटिलिटी तो हल्का फुल्का आएगा। दाना खा के मर गया, 1.5 किलो 2 किलो हो गया उसके बाद तो और ज़्यादा दिक्कत है। और उससे बड़ी सबसे बड़ी समस्या
माल तैयार हो गया, उसके बाद अगर रेट गिरा तो फिर तो बंठाधार है किसानों का। जी बिल्कुल। अभी जैसे कि हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उस लॉस को समझाइए कि कैसे उतना लॉस हुआ आपको। लॉस रेट का ही मेन खेल है यहाँ सबसे पे। मेन रेट का ही खेल है इसमें। लॉस क्या बताए भाई, बहुत ज्यादा परेशान है इसमें। तो लॉस है, 42 का बच्चा है जी अभी। कम से कम इन लोग ना 2 बार अभी बेच डालने के बाद 2 बार रेट बढ़ा है पर बैग में। एक बार 40 रुपये बढ़ा और अभी जस्ट 4 तारीख को 50 रुपये पर बैग फिर बढ़ा है। तो 90 रुपये बढ़ गया एक बैग में। जी। एक बैग में 90 रुपया, तो 1 कुंटल में 2 बैग होता है 1 कुंटल का, तो 180 रुपये बढ़ा। 180 रुपये आप उसे फिर ऐड कर दीजिए लागत में। जी। इससे इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मेरे हिसाब से सभी फार्मर का 210 के आसपास बिल्कुल ना एक बर्ड में खर्चा है, 210 रुपया। और फिर उससे और आप एक बार निकाल लीजिए, एक बर्ड को तैयार करने में 210 रुपया हो रहा है। आज मेरा 2200 अगर एवरेज भी आ रहा है जी। फिर भी मेरे को 27-28 रुपया पर केजी लॉस है अभी करंट टाइम, अभी टाइम में। जी जी वर्तमान में अब पता नहीं मार्केट उठेगा कि यहीं तक रहेगा कि इससे और नीचे जाएगा, क्या इसका कोई अपने हाथ में नहीं है। जी जी। तो अगर लागत की बात करें तो इतने मुर्गियों पे अगर टोटल की बात करें, जैसे कि अगर दाना का हो गया, मेडिसिन तो खैर लग के आता है आपके पास, और आपका वर्क हो गया, ये सारी चीज मिला के एक्चुअली खर्च कितना आ जाता है इतने मुर्गियों पे? इतनी मुर्गियों पे लगभग मेरे को कम से कम 18,000 के आसपास 100 में आता है अभी। 18 से 19 आ जाता है मैं टोटल की बात कर। तो अगर आप 17 को उसी को कैलकुलेट कर ले, अब आप कितना पाल रहे हैं उसका कैलकुलेट कर लीजिए। तो मेरा लगभग 3 लाख प्लस है अभी इसमें लग गया है। हाँ। 3 लाख जी। और कम से कम अभी मेरे को 4-5 दिन इसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि कल अपने यहाँ इलेक्शन है। जी बिल्कुल। तो कल लगभग मार्केट ना के बराबर है, तो कल तो मेरे को और रोकना ही है। अब देखते हैं परसों मार्केट खुलने के बाद रेट कैसा है। नहीं तो मेरे को ना 7, 8, 9 तारीख तक रोकना ही पड़ जाएगा। तो उसका फीड खर्चा अभी तो 5, 5.5, 6 बैग पर डे चल रहा है इनका, कंजप्शन कर रहे हैं लोग, खा रहे हैं। तो कम से कम 5 दिन रोकूंगा तो 6 पंचे 30, 36-40 बैग और खा लेगा। तो 70-75 हज़ार का दाना फिर लगेगा मेरे को, 75 हज़ार का। जी। तो प्राइवेट फार्मिंग करना ज़्यादा बेहतर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सभी फार्मर को प्राइवेट फार्मिंग करना चाहिए। आज जो स्थिति और परिस्थिति जो चल रहा है जी, ये नहीं होता अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले सभी के सभी होड़ लगा के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं जाते ना, तो ये स्थिति नहीं होती आज। और ये लगभग 101% सही है ये बात, क्योंकि लोन लेके तो बनाते लेते हैं सबके सब, लमसम बहुत बड़ा फार्म बना लेते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 कैपेसिटी वाले फार्म बना लेते हैं, और उसके बाद नहीं पालते स्वयं, वो उठा के दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और उसी कारण जितने मनमानी करना है इन लोग ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर लेते हैं कंपनी वाले। मैं कहता हूँ आप उतना बड़ा फार्मिंग ना बनाइए, 2,000-5,000 कैपेसिटी वाला फार्म बनाइए और अपना सेल्फ करिए स्वयं। सभी फार्मर सेल्फ करेंगे जिस दिन, उस दिन अच्छे खासे मुनाफा बिल्कुल मार्केट में तय है। आज जो रेट गिरा रहे हैं उनका तो सेफ है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उनका तो सेफ है, जो निर्धारित हो गया उनका इतना पैसा मिलेगा। पर उन लोग भी कैसा खर्चा निकालते हैं, क्या मिलते हैं मेरे को समझ नहीं आता। उन लोग भूसा का छोड़ देते हैं कॉस्ट, मेडिसिन कंपनी वाले नहीं देते, मेडिसिन सेल्फ करना पड़ता है जिनके फार्म है उनको, लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, ये सब। और सोचते हैं कि अपने को 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये मिल रहा है केजी में। नहीं है भाई, उनका कम से कम 4 से 5 रुपये गया पर केजी गया, उसका पैसा नहीं देता कंपनी। भूसा, लेबर, बिजली, मेडिसिन, इसका पैसा नहीं देता। वो देगा केवल चूजा और फीड, बस 2 ही देगा वो, बाकी आपको स्वयं को करना है। पर लोग बोलते हैं कि हमको इतना फार्मिंग में फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मेरे को नहीं लगता उतना नहीं है। मैं आज 1700 डाला हूँ, ठीक है, मैं अभी घाटा में हूँ, अभी नहीं, मैं भविष्य में कमा लूंगा, मनोबल नहीं गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन मनोबल उसका गिरेगा अगर मान लो 7 रुपए से अगर 2 रुपए काट लेना तो उनका मनोबल पक्का गिरेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ऐसा है। हाँ। तो अभी तक आपका इस पे जर्नी कैसे चल रहा है? जर्नी वैसे कहे जाए तो अच्छा है फार्मिंग। अपन कोई भी फसल दूसरा लगाते हैं तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ इसमें 40 दिन में रिजल्ट आ जाता है, क्या है हम कैसा है क्या परफॉर्मेंस किए जी तो 40 दिन में मिल जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये फार्मिंग अच्छा लगता है और ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊंगा, 2-3 महीने बाद सब फसल कटेगा तो एक फार्म का मेरा और तैयारी है जी। तो जैसे कि अगर अभी तो खैर रेट का थोड़ा सा मार है हम हाँ। समझते हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर सब चीज़ अच्छे से चल जाता है हाँ। तो इतने में प्रॉफिट कितना हो जाएगा अगर आप दाना पानी का काट देते हो उसमें? हाँ। अगर अच्छा रेट मिला आपको? ज़्यादा नहीं, हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते प्राइवेट फार्मिंग में, हम लोग ज़्यादा लेके नहीं चलते। कम से कम अपने को 15-20 रुपए केजी मिल जाए पर केजी पीछे। जी जी 15 रुपये मिल गया तो अपना अच्छा खासा ठीक ठाक अपना बन जाता है। जी जी छोटे फार्मिंग भी कर रहे हैं, 30-40 हज़ार अपना हो जाता है काम। हम उतने में खुश हैं। हम क्यों दौड़े 5,000 10,000 बच्चा डाल के उतना मेहनत करे रात दिन अपना गला अटकाए। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन बच्चा ऐसा कर रहा है। छोटा फार्मिंग करो अपना मस्त रहो और बिल्कुल है बचता है, बच जाता है अपना 1500-1700 डालते हैं 30-40 हज़ार अपना बच जाता है। एक चीज़ देखा हूँ कि ऐसा होता है कि लोग जो प्रॉफिट वाला जो लॉट होता है हाँ उसका मैनेजमेंट रखते हैं, लेकिन जो लॉस वाला गया उसका नहीं रखते। हाँ और ये लोग जैसे अगर कभी कोई प्रॉफिट बता रहा है तो वो बताएगा जिसमें हाँ। ज्यादा इनकम उनको मिला। हाँ लॉस वाले का माइनस नहीं करते। ऑरेज मतलब सीधा कहने का मतलब है कि ऑरेज नहीं निकालते कि हमने साल भर में 6 लॉट निकाला है, बिल्कुल। तो 6 लॉट का ऑरेज निकाला। आप घाटा किसमें खाए वो नहीं बताएगा वो ये हाँ, जबकि जरूरी है उसमें बताना। मैं बताया ना भाई आपको कि प्राइवेट फार्मिंग में ये है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो है। अभी आज के डेट में मान लो 9 रुपए भी शायद, अभी तो बाकी कंपनी 7 रुपए दे रहे, एक कंपनी शायद 8 रुपए दे रहे बोलते, कोई कंपनी है। हाँ। तो 8 रुपए मैं आपको बताया ना, कम से कम 4 रुपये से 5 रुपये आपका लागत बिल्कुल बैठना ही है। हाँ। वो उसका भूसी का खर्चा कौन देगा, लेबर का कॉस्ट कौन देगा, बिजली खर्चा कौन देगा, सब सही है। कोई करना है, सब अपने ही करना है। हाँ। मेडिसिन अपने ही करना है। जी। कुछ हो गया तो और होना ही है। आप बेच डाल रहे हो हाँ। पक्का है बॉयलर फार्मिंग में। हाँ। कोई भी फार्मिंग कर लीजिए, आप बकरी कर लीजिए, गाय कर लीजिए, सभी में मेडिसिन लगेगा ही। पर बॉयलर फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मेडिसिन लगता है। कोई कहे झूठ बोले नहीं लगता, पर मैं मान ही नहीं सकता, लगता है और ये 100% सत्य है। जी जी लगेगा ही आपको मेडिसिन। इसमें दिक्कत क्या क्या बीमारी का आता है आप? इसमें सबसे मेन तो है CRD, मतलब वो सर्दी का रहता है बस। सबसे मेन है सर्दी। सर्दी जो अगर नहीं लगा किसी फार्म में हाँ। तो कोई बीमारी आने के चांस नहीं है। सर्दी सर्दी से ही चालू है। आप सर्दी चालू हुआ उसके बाद मेडिसिन चालू किए तो सर्दी के लिए जाहिर सी बात है अपना हीटिंग वाला खाएंगे मेडिसिन, हीट वाला, और इनका जल्दी बॉडी हिट होता है तो फिर उसके बाद वो कंट्रोल होना दिक्कत हो जाता है। आप अच्छा मेंटेन करिए, बढ़िया भूसा वूसा अच्छा, सफाई वगैरह, सर्दी ना आने दीजिए तो कोई बीमारी नहीं है मेरे हिसाब से। सर्दी बचा लिए तो कोई बीमारी नहीं है। सर्दी में आप दवाई कौन सी चलाते हैं? दवाई वैसे जनरल मार्केट में बहुत सारे हैं, पर मैं ह्यूमन अपना जो हम लोग जो यूज करते हैं वही वाला चलाता हूँ। एक टेबलेट आता है अपना सिट्रीजिन का, उसमें अच्छा कंट्रोल हो जाता है। वैसे मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, पर मेरे को दवाई अच्छा लगता है। जी जी हम्म। पोल्ट्री फार्म में शायद पोल्ट्री फार्म, हाँ। जो चीज अब हम खा रहे हैं तो उसको खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, है नहीं। वो अच्छा लगता है मेडिसिन, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कम कॉस्टली है। जी जी। तो पोल्ट्री फार्म में और कुछ खास इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि जो मैंने आपको पूछ पाया हूँ, ऐसा कुछ लगता है कि इस चीज़ को मुझे बताना नहीं, लगभग आपने सभी क्वेश्चन पूछे। बस इसमें मैनेजमेंट का है। 3 मौसम होता है नहीं? जी बिल्कुल। बाकी सभी मौसम, 2 मौसम तो अच्छा ही है। थोड़ा सा ये ठंड का मौसम में बॉडी वेट तो अच्छा आता है, पर इसमें बचाना सर्दी वर्जी से वही है। और गर्मी में तो टेम्परेचर का ही खेल है, उसमें ज़्यादा हीट स्ट्रोक होने का ज़्यादा ये रहता है। गर्मी में पलट वट के मरता है तो गर्मी में ज़्यादा रहता है हीट स्ट्रोक के कारण। तो उसमें वही है, एक कूलर पंखा उंखा का व्यवस्था करना पड़ता है। मतलब मौसम के आधार पे इनका चेंज होता रहता है। हमको गर्मी लगता है तो हम कूलर का यूज करते हैं, बस इनको ऐसा है कि वैसा है। लेकिन बॉयलर फार्मिंग में इनका शरीर हर टाइम हीट रहता है इनका,
तो इनको गर्मी देने का तो ज़्यादा नहीं है, और कोई भी सीजन में डालो आप, बच्चे में तो देना ही है, हाँ ब्रूडिंग ब्रूडिंग में तो देना है। उसके बाद ज़्यादा इनको ना गर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बच्चा अपना आधा किलो हो गया उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं है गर्मी देने का। हाँ। उसके बाद इनको तो पंखा ही में रखना है। ये तो राजा है, समझ जाओ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और सभी दर्शकों भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे। जो हमारे नए नए फार्मर है, जो पुराने फार्मर है, जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, हम उनसे आपको मिलवाते रहेंगे कि किस किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है इस फील्ड पे। हम आप सभी को ये चीज़ को बखूबी बताएंगे, दिखाएंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि इन फ्यूचर में जब भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब्बर में दुलार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। केयर करे लगी एकदम आगे पीछे कर। हाँ।